दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो है कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से एक विशेषाधिकार हनन की नोटिस, जिसे आप इंग्लिश में प्रिविलेज नोटिस कहा जाता है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि शाह ने किसी नियम को नहीं तोड़ा है। और इससे पहले किरण रिजिजू के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस भेजा गया था। ऐसा प्रस्ताव आया था जिसे पहले भी खारिज किया जा चुका है। अब इस पूरे संदर्भ को समझेंगे तो थोड़ा अक्सर फ्लैश होती रहती है और सांसद के जो अमुख हैं और मंत्री हैं, उन सांसद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। सवाल ये कि ये विशेषाधिकार हनन प्रिविलेज नोटिस आखिर है क्या, और इसी बहाने जो नोटिस भेजा गया है इसमें से हम विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव क्या होता है ये हमने सोचा कि आपको बता दें। इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है और इस मामले में अंतिम फैसला कौन करता है। कब कब ऐसे मामलों ने गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है, अपनाया है, ये भी समझेंगे। और सवाल कि भारतीय संविधान में इसे लेकर क्या कुछ प्रावधान है ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रिविलेज, जो जैसे प्रिविलेज लेटर कहें इसे, विशेषाधिकार उल्लंघन का क्या है ये समझते हैं। जब कोई भी व्यक्ति और अधिकारी संसद के किसी भी सदन का सदस्य, मंत्री, विधानसभा आदि का सदस्य, किसी सांसद, विधायक के जो विशेषाधिकार है उसका उल्लंघन करता है, स्पेशल राइट, व्यक्तिगत कैपेसिटी में किया गया हो और सदन के सामूहिक क्षमता के आधार पर, और तब यह अपराध माना जाता है और इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है कि उन्होंने अपना विशेषाधिकार अपनाया। अब ऐसे मामलों में सदन की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो दंड देने की बात होती है। सदन के प्रमुख होते हैं, जांच कराने, दंड देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। अगर सदन के प्रमुख और लोकसभा अध्यक्ष हो, राज्यसभा के सभापति हो या राज्य विधान हो सभा के अध्यक्ष हो, इन सब, जहां कहीं विधान परिषद भी हो, विधानसभा के सभापति के पास भी असीमित अधिकार होते हैं और उनकी ओर से जो सजा दी जाती है किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये इतना पावरफुल होता है और यही नोटिस भेजा गया जिसे खारिज कर दिया गया। देश का संविधान क्या कहता है इस नोटिस को लेकर? तो सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जानकार हैं, वकील हैं, उनका कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के लिए और अनुच्छेद 194 के लिए विधान मंडल के लिए विशेषाधिकार उल्लंघन के पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। अब इसमें संसद होगा, विधान होगा और प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकार का संरक्षण करता है। और इसे समझने के लिए ये जानकारी पर्याप्त होगी कि संसद में दिए गए किसी बयान या कथन को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और ऐसे कभी कोई मामले में पढ़ने का फैसला भी सदन में होगा नहीं और ये अधिकार भी सदन के जो प्रमुख हैं उसमें निहित होगी, मतलब लिखित होगा। दोषी पाए जाने पर क्या क्या सजा संभव है ये भी समझ लीजिए। विशेषाधिकार उल्लंघन या फिर सदन की जो अवमानना है उसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। निश्चित अवधि के लिए जेल की सजा भी हो सकती है कुछ समय के लिए। और इसी के साथ अगर किसी सदन का सदस्य दोषी पाया जाता है तो उसे उपरोक्त के अलावा जो दोनों चीजें हैं, सजा और उसमें निष्कासन भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। हालांकि सदन के सदस्य की जो ज्यादातर मामले हैं उसमें बिना शर्त माफी मांगने की भी छूट दी जाती है और ये भी देखा गया है कि सदन के प्रमुख सदन की गरिमा को बचाने का पूरा ध्यान रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अफसरों का और आम लोगों की बात करें तो इसमें सजा मिलने की अनेक मामले भी पाए जाते हैं। इंदिरा गांधी को भी इसी के तहत सजा मिली थी। आप जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने विशेषाधिकार हनन और अवमानना का दोषी मानते हुए
1 साल की सजा सुनाई थी संसद ने और निष्कासन दे दिया था, सस्पेंड कर दिया था। आरोप ये लगा था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी अफसर को परेशान किया था और बाद में 1981 में इस प्रस्ताव को रद्द किया कर दिया गया। तो फिर क्या है सदस्य के निजी विशेषाधिकार? अधिकार क्या है? तो हर संसद को सहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। सांसद को बयानों का मतदान में संबंध और कानूनी कार्रवाई में छूट होती है। संसद के किसी भी सदन द्वारा रिपोर्ट, दस्तावेज, मत या कार्रवाई के जो प्रकाशन है, पब्लिकेशन है, पब्लिक करना, उससे संबंधित कार्रवाई में छूट होती है। सदन को जो बैठक के दौरान या उसके सत्र में 40 दिन पहले या बाद में नागरिक मामलों में गिरफ्तारी की भी छूट मिली होती है। तो सामूहिक प्रिविलेज जो सदन का है, विशेषाधिकार, वो क्या है? तो इसके तहत किसी सदस्य की गिरफ्तारी हो सकती है, दोष सिद्धि हो सकती है, दोष अगर पाया गया तो हिरासत में भी लिया जा सकता है, माफी की भी बात है, जेल भी भेजी जा सकती है, रिहाई भी दी जा सकती है।